नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, जिसमें हमारा चैप्टर होगा नाव और धारा। इसमें मैंने आपको टाइप तो कुछ पढ़ाए थे, उन्हीं टाइपों का मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूँ। यानी एक प्रकार से टेस्ट होगा जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और जो मैंने हम टाइप सीखे हैं उन्हीं टाइपों से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा। उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। यदि सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है, वो आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति आवर है, जबकि धारा की प्रतिकूल यानी माइनस वाला दिशा में यात्रा करते समय यह 27 किलोमीटर प्रति आवर है। शांत जल में नाव की गति क्या है? तो जब शांत जल यहाँ पर पूछा गया है तो शांत को क्या बोल सकते हैं? हम एक्स बोल सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जो एक्स निकालना है यानी हमें शांत जल निकालना है, तो जब एक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो किलोमीटर दिया है ना, जो चाल दी है ना, उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे पहली जो चाल थी वो कितनी थी? 37 थी ना? नहीं, 33 थी। 33 थी और दूसरी जो चाल थी वो थी 27। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 2 से भाग दे देंगे। 2 का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि 2 को 2 से हम क्यों भाग देते हैं, तो आपको पता होगा। तो 2 से भाग दिया तो यहाँ पर 30 आ गया, तो 30 किलोमीटर प्रति आवर ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी तरीके से निकाल लोगे, है ना। तो अपनी जो है एक्स की वैल्यू यानी शांत जल की वैल्यू निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किमी यानी 2 किलोमीटर और धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर यात्रा करता है। तो या तो पहले तो वह 1 घंटा विपरीत दिशा में कर रहा है, जा रहा है ना धारा के साथ, और फिर धारा के साथ जब वह चल रहा है तो 1 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। तो शांत जल में 6 किलोमीटर यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो आपकी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि अपना फॉर्मूला क्या रहता था, चाल बराबर का। तो चाल बराबर का अपना जो फॉर्मूला रहता था, चाल बराबर में दूरी बटे में समय। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करने वाले। देखिए, चाल की वैल्यू क्या रखेंगे हम? पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि एक जो नाविक धारा है वो विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत के लिए क्या लिखते हैं? एक्स माइनस का वाई। तो चाल के स्थान पर हमने ये रखा बराबर, दूरी कितनी रही? 2 रही, समय कितना रहा? 1 घंटा लग रहा, यानी 1 लिख दिया बटे में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा समीकरण बनाते हैं। तो वहाँ पर अब वह साथ साथ चल रही है, यानी जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में वह भी चल रही है, धारा की दिशा ही में चल रही है नाव। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा में जब चल रही होती है तो एक्स प्लस का वाई लिखते हैं। होते दोनों ही हैं ये चाल, लेकिन जो है ये विपरीत के लिए यूज़ करते हैं, ये एक ही दिशा के लिए यूज़ करते हैं। तो बराबर में अपना था ये क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, क्योंकि वह है पहले 10 मिनट में, यानी ये अपना समय है और ये अपनी दूरी है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमने दूरी ऊपर लिखा। अब ये यहाँ पर मिनट है और ये अपना यहाँ पर घंटा है, तो इसको हम बदल देंगे किस में? घंटे में। तो 60 से गुणा कर देंगे, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार कट जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा 1 में तो 6 आ जाएगा। तो पहला समीकरण अपना ये बन गया एक्स प्लस में वाई बराबर में 6, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मुझे निकालना है इसमें शांत जल में, यानी शांत यानी एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स की वैल्यू जब निकलेगी तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू निकल के आई इसको हम जोड़ लेते हैं, तो अपनी जो है एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है, यानी 6 और 2 8 और 2 से भाग दे देते हैं तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 जो निकल के आया ये अपनी निकल के आई
x बराबर में, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 6 ऊपर लिख देंगे तो यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो यह करके 3 बटे जो 2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा और 30 मिनट। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमें करना था क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो जो चीज़ें दी हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो जो 8:3 है, ये जो अनुपात दिया है ये दिया है शांत जल में नाव की गति और धारा की गति, यानी नाव है और धारा है, यानी दोनों चीज़ इसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक अचर पद ऐड करेंगे। जैसे कि मान के चलिए 8a प्लस में 3a। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाकर बनेगा अपना दूरी बटे समय का फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये चाल कहलाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना गति, गति यानी चाल। तो ये नाव और किसकी गति है, ये धारा की गति है। ठीक है, ये तो चाल बराबर में दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है 22 किलोमीटर प्रति आवर किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8a प्लस 3a बराबर 22 बटे में समय कितना दिया है 24 मिनट। आपको पता है ये दिया है किलोमीटर में और ये है मिनट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 से गुणा करा देंगे, तो इसको काटते हैं। चलिए, तो 11 एकम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 24, 32, 34, 35, 12 पंजे 60, 5 बार कट गया, 5 का 11 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 55। और ये इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11a। ठीक है, अब a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई। 11 से इसको काट दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन अपना अभी आंसर नहीं आया। ये जो अपनी a की वैल्यू निकल के आ गई ना, a का इसमें गुणा कराएंगे, क्योंकि a की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू इसमें रख देंगे अनुपात में, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको गुणा करा देंगे। 8 गुणे 5, a की वैल्यू रख रहे हैं ना, और 3 गुणे 5, तो यहाँ पर हो गया ये 15 और यहाँ पर हो गया ये 40, 8 पन 40। ठीक है, अब यहाँ पर इनका हम अंतर कर लेते हैं, क्योंकि पूछा है ना विपरीत यात्रा में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम अंतर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 है और इसका जो दिया है 50 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो है 25 का 50 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जो 2 निकल के आया ये अपना आंसर है, यानी 2 आवर, यानी 2 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। तो फटाफट से इसका समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि शांत जो जल रहता है उसको हम x मानते हैं, और कह रहा है कि जो धारा है तो धारा को क्या मानते हैं y मानते हैं। कितना अधिक है 4 किलोमीटर प्रति अधिक है, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से समीकरण बन गया अपना। उसके बाद कह रहा है यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा को प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है। ठीक है, ये तो अपना समीकरण बन गया। अब इसके बाद कह रहा है अनुकूल, तो अनुकूल के लिए अपन क्या लिखते हैं x प्लस वाई, ये अपन 4 लिखते हैं। और प्रतिकूल के क्या लिखते हैं x माइनस का y, ये प्रतिकूल के लिखते हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू दी है, ये जो x की वैल्यू दी है ना, x बराबर y प्लस का 4, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं पहले प्रतिकूल के लिए।
तो क्या लिखेंगे y प्लस 4 और ये लिखा है प्लस और y। अब ऐसे इसमें यहाँ पर रखेंगे प्रतिकूल में या अनुकूल में रखा तो यहाँ पर होगा y प्लस 4 माइनस का y। अब ये प्लस का है ये माइनस का, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आई प्रतिकूल की। अब अनुकूल की निकाल लेते हैं। प्लस प्लस यहाँ पर 2y हो गया, प्लस में 4 हो गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2y प्लस में 4। बस इसको इतना छोड़ने के बाद आगे का करते हैं। तो आगे करने के लिए यहाँ पर निकालना है कुल अच्छा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, जब हमें टोटल टाइम निकालना हो या दूरी निकालना हो तो फार्मूला क्या रहता है, टाइम बराबर में डी अपॉन में एक्स प्लस का वाई प्लस डी अपॉन में एक्स माइनस का वाई। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। अब इसी फार्मूले में हम ये जो मान निकला है इनको रख देते हैं। तो टी टाइम कितना दिया है 10 दिया है, बराबर डी यानी दूरी यानी डिस्टेंस कितना दिया है 45 दिया है, बटे एक्स प्लस का वाई। एक्स प्लस का वाई को हमने सॉल्व किया, यहाँ पर वैल्यू रखी ये वाली, तो अपना क्या निकल के आया 2y प्लस का 4। तो 2y प्लस का 4 लिखा, प्लस का साइन। डी डी यानी डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस क्या था, दूसरा डिस्टेंस था 35 लिखा, बटे में x माइनस का y। इसकी वैल्यू निकल के आई 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो बराबर का साइन है इसको, इस संख्या को पक्षांतर कर लेंगे। तो 10 माइनस का 35 बटे में 4 बराबर में 45 बटे में 2y प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर इसको हम गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 माइनस का 35 बटे में 4। ठीक है, तो 45 बटे में 2y प्लस का 4। इसको माइनस करा देते हैं, कितना बचेगा 5 बचेगा, बटे में 4 बराबर 45 बटे में 2y प्लस का 4। अब क्या होगा, कैंची गुणा होगा तो इसका इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10y प्लस 4 पंजी 20 बराबर 45 गुणे 4। इस स्टेप को यहाँ पर करते हैं तो क्या था ये 10y प्लस का 20 बराबर 45 गुणे 4। 4 का 45 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180 प्लस 20 और 10y। इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10y बराबर में 180 माइनस का 20। तो अब यहाँ पर जब हम गुणा माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 10 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर y बराबर में वैल्यू आएगी 16। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ पर नहीं रख सकते, ये जो हमने निकल के आया था 2y प्लस का 4, तो बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं y की वैल्यू 2 गुणे में 16 प्लस का 4। इसके स्थान पर रखा हमने 2y प्लस का 4। ये यहाँ पर लिखा था ना समीकरण, इसमें हमने वैल्यू रख दी ये 16 की। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 प्लस का 4। तो 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 4 जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना था हमें, निकालना था शांत जल की व्यक्ति की चाल। तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी तो x की वैल्यू जो समीकरण था ये y प्लस का 4 इसमें मान रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मान आएगा x बराबर में y प्लस का 4 इसमें मान रखते हैं। तो x बराबर में y था 16 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा x बराबर में 20। ठीक है, ये अपना आंसर आया। ये पूछा था तो ये बता देते हैं हम।
लेकिन पूछा था शांत जल में चाल, तो ये होगी 20 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। एक आदमी 45 किमी की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है प्रतिकूल और अनुकूल के बारे में। प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल के लिए क्या लिखते हैं? अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो अनुकूल के लिए लिखते हैं x प्लस का y और प्रतिकूल के लिखते हैं x माइनस का y। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि अनुकूल और प्रतिकूल के लिए ये लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नाव है और धारा है, तो जो अनुकूल है प्रतिकूल है दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर लिखा और दोनों की यहाँ पर चाल दी हुई है। तो ये एक प्रकार से चाल के रूप में प्रदर्शित करते हैं x प्लस वाई को और x माइनस वाई को। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी दी है, कह रहा है नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या कहलाती है? x की वैल्यू यानी 12 प्लस y की वैल्यू कितनी दी है, यानी धारा की गति यानी धारा की चाल, तो 3 दी है। फिर इसी प्रकार से x की वैल्यू 12 माइनस y की वैल्यू यानी 3। अब यहाँ पर 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। तो ये अपनी कहलाएगी धारा की और ये अपनी कहलाएगी नाव की। मतलब वो टोटल निकल के आएगी दोनों की। ठीक है, ये प्रतिकूल के लिए, ये अनुकूल के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया ये 15। ठीक है, अलग अलग, यहाँ पर 9, यहाँ पर ये 15। अब यहाँ पर जो दूरी तय कर रहा है भाई 45 किमी दूरी मीटर में तय कर रहा है, तो मुझे निकालना है यहाँ पर टाइम। तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? टी बराबर में फॉर्मूला क्या रहता है? दूरी बटे में चाल, ये अपना फॉर्मूला रहता है। तो दूरी बताइए कितनी है? 45 है और चाल कितनी है? 15 है कि नहीं? तो 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला निकाला। ये पहला टाइम हो गया, ये इसका टाइम हो गया बराबर में। दूसरा इसी सूत्र को यूज़ करेंगे, 45 बटे में 9। 9 जो है चाल दी है ये वाली, तो 9 से काटेंगे इसको, 9 पंजी 45 यानी 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है टाइम। टाइम पूछा है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितना होगा? 5, 6, 7, 8। तो टाइम प्लस टाइम, टाइम फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो गया। यही अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने निकाला है कि कैसे हम अपना समय निकाल सकते हैं इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि टाइप जो सीख रहे हैं हम, कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो हम कैसे कर पाएंगे। हालांकि संख्या बदल सकती है लेकिन तरीका करने का यही रहेगा। क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ कि एक मोटर बोट है जिसकी गति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति आवर है। 22.5 किमी की दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करती है और फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो अपना दिया है x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू नहीं दी है। x की वैल्यू कैसे पहचाना हमने? कहा है शांत जल, तो यहाँ पर हमने निकाला x बराबर में 20 और y नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, y जो नहीं दिया है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, बाकी चीज़ तो दी हैं। और 22.5 ये अपनी वो है दूरी। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको यूज़ कराया था, ये था अपना फॉर्मूला डी अपन में एक्स प्लस का वाई प्लस में डी अपन में एक्स माइनस का वाई बराबर में टी।
तो बताइए डी अपना कितना दिया है 22.5, ये अपनी दूरी दी है, बटे एक्स कितना दिया है 20 प्लस का वाई बराबर में, बराबर क्यों है प्लस है, ठीक है। 22.5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डी यानी डिस्टेंस दिया है, दूरी इतनी दी है, एक्स कितना दिया है 20 माइनस वाई बराबर में टाइम कितना दिया है 3 दिया है, यानी 3 घंटे लिखा है क्वेश्चन में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमें ऐसे करना है कि यहाँ जब हम सॉल्व करें तो बराबर में यहाँ पर 3 ही आए। इस 3 को यदि मैं छुपा दूँ और इसको केवल सॉल्व करें हम, तो यहाँ पर 3 ही आना चाहिए। तो 3 बराबर 3 हो जाएगा, यानी अपना ये प्रूफ हो जाएगा और अपना आंसर वो संख्या कहलाएगी जो हम वैल्यू रखेंगे y के स्थान पर। अब आप सोचोगे कि क्या वैल्यू रखें हम, तो ये तो भाई आपके ऑप्शन में दिया होगा, 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें संख्या दी होगी, उन्हीं में से कोई संख्या रख लीजिए। तो मैं आपको रख के दिखाता हूँ, जैसे कि 10, तो 22.5 है ना, बटे में 20 प्लस का 10 प्लस 22 पॉइंट बटे में 20 माइनस का 10 बराबर में 3। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो 22.5 बटे में 30 प्लस 22.5 बटे में 10, तो बताइए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है पॉइंट से, तो हम पॉइंट को भी हटा सकते हैं। तो पॉइंट को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है। अब यहाँ पर इसको काट लेते हैं, ठीक है, 2 से काट लो, 5 से काट लो, तो अपना जो आंसर आएगा 3 आएगा। तो 3 बराबर में 3 हो गया, ठीक है। आप सोचो कि हम ऐसे बहुत सारी संख्याएं y की वैल्यू कब तक रखते रहेंगे, तो आप ऑप्शन में से छांट लीजिए, जो भी ऑप्शन सही होगा वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को टेक तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अंकित मनाली रिवर राफ्टिंग के लिए गया। वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। समान दूरी तय करने में उसे धारा के विपरीत तैरने में धारा के साथ तैरने से दुगना समय लगता है। नदी की धारा की गति क्या होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको सिखाया था x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये यहाँ पर धारा की बताता है, यानी गति बताता है जल की, और जो शांत जल है या तैराक है या कोई भी चीज़ है, नाव है, तो उसकी जो है x बताता है, x प्लस वाई। तो यहाँ पर एक साइड लिखा हमने x प्लस का y बराबर, दूसरी साइड लिखा हमने x माइनस का y। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी पूछे, तो यहाँ इसी में हम गुणा कराते हैं x माइनस का y में। तो 2 गुना पूछा है ना, तो इसमें गुणा कराएंगे 2 का, तो हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर में यहाँ पर x प्लस का y। अब यहाँ पर साइड करेंगे, यानी x को x के साथ ले आएंगे और y को y के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 3y, क्योंकि ये माइनस का यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर में 3y। तो अपनी जो x की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, बताइए, जो x की वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है। x की वैल्यू दी है 12, क्योंकि देखिए शुरुआत में मैंने पढ़ चुका था कि शांत जल के लिए क्या, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 12 है। तो 12 बराबर में 3y। 3 से 12 को काटेंगे तो जो 4 आया, ये अपनी y की वैल्यू निकल के आ गई, यही अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव की गति शांत जल में 5/1/3 है। मतलब ऐसा लिखा है, शांत जल यानी x की वैल्यू, x बराबर में 5/1/3। तो या करके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 16/3। कैसे, 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, 15 में 1 जुड़ जाएगा 16, तो 16/3 हो गया। आगे पढ़िए। यह पाया गया है कि नाव को धारा के विपरीत यात्रा करने में समान दूरी तय करने से 3
गुना ज़्यादा समय लगता है। देखिए अब इसमें भी गुना लिख कर आ गया है। गुना यानी 3 गुना, यानी किस में गुना करेंगे, इसमें x माइनस वाई में। ठीक है, जितना कि उसे धारा के साथ यात्रा करने में लगता है, तो नदी की धारा की गति क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का y और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का y और गुणा करा देंगे किसका, 3 का। तो 3x माइनस 3y और यहाँ पर x प्लस का y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 4y। 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा x बराबर में 2y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 16 बटे में कितना है, 16 बटे में 3 है। 2 से काट देंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 16। नीचे 3 तो लिखा रहने दीजिए, ऐसे 3 है, 16 को काटिए तो कितना में कट जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 8 बटे 3 हो गया y की वैल्यू। आंसर तो वैसे 8 बटे 3 ही हो जाएगा y की वैल्यू, लेकिन हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड में पूछे, तो जो 8 बटे जो 3 है ना, इसका गुणा करा देंगे हम 5 बटे 18 से। ठीक है, गुणा करा देंगे तो पहले इसको 2 से काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, इसको 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा। तो 4 का 5 में गुणा होगा कितना होगा, 20 और 9 का 3 में गुणा होगा कितना होगा, 27। तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ये अपनी y की वैल्यू निकल के आ गई, तो ये अपना आंसर भी आ गया। आंसर तो पहले यही आ गया अपना 8 बटे 3। लेकिन यदि हालांकि अगर पूछ सके तो उसके लिए मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था ये वीडियो में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है लगाना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़े से अजीब लग रहे हों, है ना, लेकिन आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल जुड़े ही रहना है, ना कि इधर उधर कहीं भटकना है। भटकोगे तो आप भटकते रह जाओगे। एक कहीं से पढ़िए, या तो यहीं से पढ़िए या फिर अदर कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली वीडियो में अपने नया टाइप होंगे जो कि आपको सीखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैनल को लिए सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।